दुनिया के तजिया निगार हैं, वो कहते हैं कि इंडिया में अगर सोने के पहाड़ भी हो जाए ना तो इंडिया की गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक हो गया, इतनी आबादी है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक बात ऑनेस्ट है कि उनके लीडरान जो है उनके लिए ऑनेस्ट हैं। जो नरेंद्र मोदी दूसरे मुल्कों के लिए जो कुछ भी है, लेकिन वो लोग अपने हमारे लिए दुश्मन हो, जो मर्जी वो हो, अपने मुल्क के लिए भैया ना ऑनेस्ट है, अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं। आप उनकी करेंसी का रेट देख लें, अपनी करेंसी का रेट देख लें। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, अब पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इसीलिए ये पाकिस्तानी को अब मोदी जी और इंडिया अच्छा लगने लगा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपेरिजन नहीं हो सकती। इंडिया के पॉलिटिशियन ने इंडिया को टॉप पर पहुंचा दिया और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। इसीलिए आज ये पाकिस्तानी मोदी जी की इतनी तारीफ करने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया और मोदी जी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो ये बताएं, अगर पाकिस्तान की बात की जाए एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की, कितना हमारा जो है ना इस टाइम नुकसान हुआ है। ये जो दो मुल्कों के साथ हमने जंगें लड़ी हैं, पहले इंडिया के साथ हुई, फिर अफगानिस्तान के साथ झड़पें। ये बहुत ज़्यादा मुल्क का नुकसान हुआ है। अच्छा, इसका अंदाज़ा ही नहीं है अभी तक। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हाँ जी, ठीक है। मुसलमान का खून चूस रहे हैं। बिल्कुल। ये देखो ना, ये अमरीका में जो वाक़या हुआ है, हाँ बिल्कुल। ये तो कितने जो मुसलमान हमारे भाई हैं वो जान नोश हो गए हैं। सर, मुसलमान की तो हम बात करेंगे। ये पाकिस्तानी थे, ये एक मुल्क के रहने वाले थे और आपस में हम लड़ रहे अरे हैं। देखो, आपस में लड़ना कितनी बहुत बुरी बात है कि पुलिस वाले हों या वो हों, हाँ बिल्कुल, है तो मुसलमान है, पाकिस्तानी है। तो इसलिए ये अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। ये बहुत नुकसानदेह है। बाहर के ममालिक भी देख के कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल सर, बाहर के मुल्क में आप छोड़े, इंडिया की मीडिया का अगर प्रॉपर दिखाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि गवर्नमेंट और पब्लिक जो ना आपस में लड़ रही है, उनकी मीडिया पे हमें ये दिखाई देता रहा है। हाँ, तो ये कितनी सिविल वार की सिचुएशन बनी हुई हाँ, है। तो कितनी बुरी सिचुएशन बनी हुई है। इसलिए ये काम हमारे मुसलमानों में नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, ये तो हमने बात की अपने मुल्क के अंदर की बात की कि हमारे मुल्क के अंदर आपस में हम लड़ रहे हैं, हमारी फिर उसके अलावा दो मुल्कों के साथ और मसले चले। अफगानिस्तान के साथ जंग की सिचुएशन बनी रही, ठीक है, अफगानिस्तान ने अटैक किया, हमने उसका प्रॉपर जवाब दिया। इंडिया के साथ हमारे मसले मसाइल बनते रहे। एक हमारी बाहर मुल्कों के साथ जंग हो रही है, एक हमारी अंदर जंग हो रही है। क्या समझते हैं कि क्या आपको लगता है कि हमें ये गुर्बत की जो जंग है, आपस में पाकिस्तान की जो जंग है, पहले इसको खत्म करना चाहिए? इसको भी ये सबसे बड़ी बात आपने की कि सबसे बड़ी गुर्बत की जंग जो अंदर से ये खत्म होनी चाहिए, ठीक है। बाद में जो हम इंडिया हमारा ममालिक है उसके साथ हो तो और बात है, वो काफिर लोग, वो मुसलमान भी हैं उधर, लेकिन काफिर लोग ज्यादा लेकिन हैं। आप देखें, जंग को एक साइड पे रखे, हम तल्लुकात हर किसी के साथ अच्छे करने चाहिए थे क्या? लेकिन सबसे पहले मुल्क की बेहतरी, मतलब मुल्क की बेहतरी यही होती है कि अपने जो ममालिक हमसाये होते हैं ना, उनके साथ अच्छा तल्लुक पैदा किया ये जाए। आपने बात की कि वो सर ये है कि जितने भी मालिक है वो जो अपने हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात करते हैं, तो तो वो इसमें मुल्क की तरक्की होगी, मुल्क के साथ कारोबार बिजनेस होगा, तो फिर मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की के रास्ते सर पे आपका जाएगा। एक्सपीरियंस है, पहले ये बताएं, अभी तो हम ये जंग की सिचुएशन की बात की, इंडिया के साथ जब हमारी ट्रेड ओपन थी तब कितना मुल्क को फ़ायदा होता था, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता था जब ट्रेड आती थी, तो ऐसी चीज़ें आती थी। अफगानिस्तान के साथ जब हमारी ट्रेड ओपन थी, कितना फ़ायदा तकरीबन समझो कि 50% हमें फ़ायदा था उधर से। इंडिया और अफगानिस्तान से जब ट्रेड चलती हाँ, तकरीबन इतना फ़ायदा होता था। हो गया। उनकी चीज़ें इधर आती थी, हमारी चीज़ उधर जाती थी, थी। ठीक। उधर से सस्ती मिलती थी, इधर से इधर सस्ती जो होती थी उधर चली जाती थी, यानी कि फ़ायदा था दोनों ममालिक का, फ़ायदा था। नुकसान नहीं था इसमें। तो अब सर एज अ कस्टम, क्योंकि आप समझते हैं, एज अ कस्टम जब सिंगापुर से या दुबई से चीज़ वाया इंडिया से या अफगानिस्तान से आप अगर कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, इंडिया से बात कर लेते हैं क्योंकि अफगानिस्तान तो उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं करता रहा, इंडिया से चीज़ें जब हमारे मुल्क में वाया सिंगापुर या उधर से दुबई से आती तो महंगी नहीं सर हो जाती, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लग जाते? सारी टैक्स लग जाते हैं, ठीक है। कस्टम जो बढ़ता है ना, उसमें फिर टैक्स होता है ना, वो अदा करना होता है। लेकिन कुछ बीच में ऐसा भी होता है कि वो मिलजुल के ना मिलजुल के मामला तो पाकिस्तान मामला, हाँ, फिर वो हल कर लेते हैं, बस थोड़ा बहुत दे लेके। सर क्या समझते हैं, इकोनॉमिकल तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान कैसे मजबूत हो सकता है? हम अपनी एक्सपोर्ट को मेड इन पाकिस्तानी चीज़ों को ऐसे मजबूत होता है कि जो ये रिश्वत का मामला है ना, रिश्वत का, ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, चाहे इंसान मेरिट पे आए। अब देखो ना, पाकिस्तान में नौकरियां भी, करप्शन, यानी कि आप कह रहे हैं करप्शन खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिक मुल्क हमारा बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। ये बात है, आप भी आ जाए, आ जाए, अच्छा ठीक ये है। बात है।
बारक अल्लाह ताला सबको सर, हिदायत दे। अच्छा आपने एक जो बात की, इस तरफ आ जाए सर, इस तरफ आ जाए। आपने एक जो पहली बात की, आपने कहा था कि हमें सबसे पहली जो बात है, चले बाकी मुल्कों के साथ जो मसले चल रहे हैं वो एक साइड में, लेकिन गुर्बत की जंग जो है इस टाइम मुल्क के जो हालात है, हमें सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरा पावर करनी चाहिए हम्म, कि ये गुर्बत कैसे मिटेगी, हम्म, कैसे लोग जो रोटी से भी तंग हैं, हम्म, जो बच्चों को पढ़ाई के करीब ही नहीं जाने देते, ठीक है, वो इतने होते हैं वो उनको काम पे काम छोड़ पे देते लगा हैं, ठीक है। ये हाल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बच्चे का हक है तलीम, तलीम। ठीक है। गुर्बत खत्म होगी तो तलीम सर मिलेगी। ठीक है, मैं आपकी एक बात कर रहा हूँ, ठीक है हमारे इंडिया के साथ मसले होंगे, हमारी सारी दुनिया के साथ मसले होंगे, लेकिन आप ऑनेस्ट ईमानदारी से बताना कि दुनिया ने तरक्की किस तरह की है, टेक्नोलॉजी चाहे हो। तरक्की देखो, तरक्की सबसे ऐसे टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और सबसे बड़ी ताकत है इंसान का इत्तेफाक, इनका आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। इत्तेफाक होगा तो सारे लोगों के ऊपर छा जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है। अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो ये सारे नाकाम के नाकाम हो बहुत शुक्रिया, आपसे बात करते हैं, क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक ठाक सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं सर। इस टाइम मुल्क की हम सिचुएशन की बात कर रहे थे कि रिसेंटली हमने दो मुल्कों के साथ जंग की सिचुएशन बनी। पहले हमने मई के अंदर देखा जाए तो इंडिया के साथ हमारी प्रॉपर जंग लग चुकी, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ लग चुकी। क्या कहना चाहेंगे, अब हम जंग से निकले हैं, क्या समझते हैं एक मुल्क के हमारे हालात है, एक हमारे अंदर जंग लगी हुई है जो हमारे मुल्क के अंदर है, जैसे TLP की बात कर लीजिए, तो क्या समझते हैं कि हमें, आपको लगता है कि गुर्बत की जंग को भी साथ साथ ये मामला को भी हल करना चाहिए? यार देखो, बाहर की जंगें तो बात की बात है, पहले हाँ। हम अपनी घर की जंग तो लड़ लें। ये जो आपस में नूरा कुश्ती कर रही है जो हाँ। दो पार्टी हैं, हाँ जी। ये नूरा कुश्ती जो हो रही है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? इनका थोड़ी हो रहा है। पाकिस्तान का और पाकिस्तानी आम शहरी का। इनका थोड़ी हो रहा है। ये तो भाग जाएंगे बाहर बाहर सारे, इनके पास तो पैसे हैं, ठीक है जी, ये तो खा सकते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ से खिलाएगा अपने बच्चों को, क्या करेगा? एक सपोज अगर एक बंदा 25,000 30,000 या 35,000 या 40,000 सैलरी ले रहा है, वो क्या कर रहा है उसमें? कि कहाँ से बच्चे पालेगा, क्या करेगा, कहाँ से एक अगर किसी का रेंट बिजली का बिल कहाँ से देगा, बिजली का खाना बिल कहाँ पीना से कहाँ से रहेगा, करेगा, खाना- बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा? कहाँ से बच्चे पढ़ाएगा, रेंट कहाँ से देगा घर का, क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो हम दूसरों तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपनी घर की जंग तो लड़ ले जी। पहले यहाँ पे करप्शन खत्म हो, खत्म कर लो। सारा कुछ, सारे मामला तो हमारे अपने अभी तो अपने मुल्क के अंदर इतने खराब हैं, ठीक है। बात से भी ठीक है, अगर कोई हम पे हमला करेगा वो हाँ, उसका हमने- जवाब दे सर, वो- उसका वो जवाब जवाब दे, दे। वो जवाब दे, वो बिल्कुल। वो देखें जी, वो फौज खड़ी है हमारी, हम फौज के साथ हैं, अब अपनी फौज के साथ है, शाना बिशाना पूरी कौम फौज के साथ है। हम उस लड़ाई में लड़ने के लिए दिनों जान से तैयार है। ठीक, देखिए अगर कोई करे तो उसका जवाब जरूर दे, लेकिन सब कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी बंदे ने पूरे पाकिस्तान की रियलिटी बता दी। आज पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, ये पाकिस्तान का हाल हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, 1 बिलियन के लिए पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट IMF के पैर में लेट जाती है, और आज पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेटा है। क्योंकि दोस्तों अगर अमेरिका पाकिस्तान को ना बोल दे तो पाकिस्तान एक ही नाइट में क्रैश हो जाएगा। आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया है। और दूसरी बात, ये पाकिस्तानियों को भी आटे की लाइन में लगना पड़ता है, इसीलिए ये लोग अब इंडिया और मोदी जी की तारीफ करते हैं। फिर भी दोस्तों जो पाकिस्तानी जाहिल है उनको तो रियलिटी के बारे में नहीं पता, वो तो आटे की लाइन में भी लगते हैं, फिर भी इंडिया के सामने जहर उगलते हैं और कहते हैं कि हम इंडिया के सामने ये करेंगे वो करेंगे। तो वो तो बोलते ही रहेंगे और पाकिस्तान टूट जाएगा। आज पढ़े लिखे पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहते, वो तो पाकिस्तान से भागने लगे हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि हम अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, हमारा फ्यूचर बर्बाद ही होंगे। इसीलिए जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो पाकिस्तान से भाग ही रहे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।